बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो कौन से 5 लोग हैं जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती? इसी बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला 5 लोगों की पढ़ी नमाज़ें कबूल नहीं करता। जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती फिर इनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला 5 कमबख्त लोगों की नमाज़ें दुनिया में ही इनके मुंह पे मार देता है, कबूल नहीं करता। पहला वो शख्स जो अपनी बीवी को रुलाता है, बातों बातों पर अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। अल्लाह ताला इस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता। मुझे बताओ, जिसकी नमाज कबूल नहीं होती इसकी दुआ कबूल होती होगी? इसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? एक शख्स था, गुर्बत के हाथों तंग आकर इसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। बीवी को रोज़ाना मारता, घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, बीवी को जलील करता, तरह तरह की अजियतें देता, तरह तरह की तकलीफ़ें देता, सिर्फ इस वजह से कि जब से तू मेरे घर में आई है अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत अरूज पर आ गई। एक दिन इस शख्स की बीवी रो रही थी। इस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ढाया, बीवी रो रही थी। वहाँ से एक बुजुर्ग अल्लाह वाले का गुजर हुआ। फ़कीर ने, अल्लाह वाले ने इसकी बीवी को रोते देखा तो इस शख्स को कहा, मियाँ तूने अपनी बीवी को क्यों मारा है? इसे क्यों जलील कर रहा है? क्यों रुस्वा कर रहा है? इसके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहा है? इस शख्स ने कहा, हजरत जब से मैं इस कम वक्त को अपने घर लेकर आया हूँ मेरी गुर्बत ख़त्म ही नहीं होती, गुर्बत अरूज पर आ गई। जब से इस कम वक्त औरत को मैं अपने घर लेकर आया हूँ गरीब हो गया हूँ, इतना गरीब हुआ हूँ सुबह खाता हूँ शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ सुबह के लिए नहीं होती। गरीब हो गया हूँ, परेशानियों ने आ घेरा है, दुखों ने आ घेरा, टेंशनों ने आ घेरा, तरह तरह की मुसीबतों की लपेट में आ गया। जब से अपनी बीवी को अपने घर ले गया, जब से मैंने अपनी शादी की। इस फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा, मियाँ मैं तुम्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान सुनाता हूँ। एक दिन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा खिताब फरमा रहे थे। दौरान खुताब आपने फरमाया, लोगो जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है, जो शख्स अपनी बीवी को मारता है, गुस्सा करता है, इसको जलील करता है, तरह तरह की इसे परेशानियां देता है, फरमाया इस शख्स की एक तो नमाज कबूल नहीं होती, इस शख्स की पढ़ी नमाज दुनिया में ही अल्लाह ताला इस शख्स के मुंह पे मार देता है, इसकी नमाज पढ़ी कबूल नहीं होती। दूसरा, इसके घर से बरकत उठा ली जाती है, इसके घर से रहमत उठा ली जाती है, कोई नामो निशान नहीं रहता, इसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है, गुर्बत अरूज पर आ जाती है। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे मालो जान रोजी रिज्क में बरकत हो, रिज्क की फरवानी हो, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा अपनी बीवी को ना मारा करो, बीवी पर जुल्म ना ढाया करो, बीवी को जलील ना किया करो, बीवी को रुस्वा ना किया करो, बीवी की आंखों से आंसू ना बहाया करो। पहला वो शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी को मारता है। दूसरा, शराबी इंसान, शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, इसके मुंह पे मार दी जाती। जब तक वो तौबा नहीं करता, जब तक वो शराब नहीं छोड़ता, शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। एक सूदखोर था, पैसा इसके पास जब ज्यादा आया तो इसने शराब पीना शुरू कर दिया, शराब के नशे में लग गया। एक दिन शराब के नशे में दूत सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, एकदम मुंह के बल जमीन पर गिरा, वहीं फौत हो गया, वहीं इसका इंतकाल हो गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने ख्वाब में बाप को देखा, पूछा, अब्बा तेरा क्या हाल है? बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के सीधा जहन्नम में चला गया। जो शख्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलीलो ख्वार, आखिरत में भी जलीलो ख्वार, इतना बड़ा जलील होता है कि इसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। तीसरा, वो शख्स जो अपने वालदैन को सताता है,
वालदैन को रुलाने वाला, वालदैन को तड़पाने वाला, वालदैन को तरह तरह की परेशानियां देने वाले शख्स की अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता। जिस शख्स के ऊपर इसके वालदैन नाराज हैं, इसके ऊपर तो अल्लाह भी नाराज, इसका रसूल भी नाराज। अब जिस शख्स के ऊपर अल्लाह नाराज हो, क्या इसकी नमाज कबूल होती होगी? क्या इसकी कोई भी दुआ कबूल होती होगी? इसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? हरगिज नहीं। तो खुदारा जिन जिन जवानों के ऊपर इनके वालदैन नाराज हैं, तो खुदारा अपने वालदैन को राजी कर लीजिए। चौथा, सूदखोर। इंसान की पढ़ी नमाज भी कबूल नहीं होती। जो सूदखोर इंसान है, जो सुबह शाम हराम खाता है, सूद तो वैसे ही हराम है, जो सुबह शाम हराम खाता है, हराम खाने वाले शख्स की भी नमाज इसके मुंह पे मार दी जाती है। पांचवा, अच्छे तरीके से वज़ू ना करने वाले शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। अच्छे तरीके से वज़ू करके नमाज पढ़ा करें, फिर अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला फ़ौरन अता करेगा। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज दुनिया में ही इसके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी। जब नमाज कबूल नहीं होगी, फिर इनकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। नमाज पढ़ने से पहले इन 5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना। ये 5 बीमारियां आप लोगों के अंदर पाई तो नहीं जाती। अगर तुम्हारे अंदर ये 5 बीमारियां हैं तो इन्हें निकाल दो, वरना नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई? हजूर, हमें कैसे पता चलेगा कि आज जो हमने फजर की नमाज पढ़ी है, जो हमने जोहर की नमाज पढ़ी, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ी है, ये कबूल हुई है या नहीं हुई? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो गई है। जब तुम्हारे अंदर नमाज का शौक आएगा, फिर तुम शराब के नज़दीक नहीं जाओगे, फिर तुम अपनी फैमिली के साथ ज्यादती नहीं करोगे, फैमिली के ऊपर जुल्म नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर रहम आएगा, तुम्हारे लबों पे मिठास आएगी। जब हर वक्त अल्लाह का नाम तुम्हारी ज़ुबान पे रहेगा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है। कहा, जी तूने क्या सुना है? कहा, जी मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बातें करते हैं और अल्लाह आपसे बातें करता है। क्या मैंने ठीक सुना? आपने फरमाया, मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना है। कहा, जी वो कैसे? कहा, मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूं, पढ़ने लग जाता हूं। दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना लें। सिर्फ ये सोच के हो सकता है ये अजान तेरी ज़िंदगी की आखिरी अजान हो, ये नमाज तेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला रहा हो। तू अच्छे इखलाक की आदत बनाओ। अच्छे इखलाक की 360 इकसाम हैं। एक इकसाम में किसी को नसीब हो गई तो अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआ अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।